शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस कर ले। आपके जो डाउट्स हैं उनको भी लेके चलेंगे, बाकी को भी लेके चलेंगे, ताकि सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लियर करते चले। आप घर जाके इसको क्या कर लेना, एक बार पूरा देख लेना है और साथ में क्वेश्चन भी बनाना है साथ में, ठीक है? समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले ढूंढनी है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले 5 अंकों की संख्या है कि नहीं, ये देखो, ये कितने अंक की है? यहाँ पे सभी 5 अंक की है, तो कोई एलिमिनेट नहीं हुआ। अब जाएंगे हम लोग सबसे छोटी संख्या पे। तो सबसे छोटी को चेक करेंगे सबसे पहले, इसको। यही सबसे छोटी दिख रही है, जो 476 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 476 से क्या कर देना, डायरेक्टली डिवाइड। तो आप डिवाइड करे होगा, कौन सा आ रहा है आपका? ए आ रहा है क्या? अब देखो, डिवाइड करने तो मैं नहीं सिखाऊंगा। 476 से आप लोग जानते हो ना डिवाइड कैसे करना है। जो भी ऑप्शन है उसको ऊपर डाल दो और डिवाइड कर दो, ठीक है? काटते पीटते कुछ नहीं बचना चाहिए नीचे में, ठीक है? समझ में आया? पूरा डिवाइड होना चाहिए 476 से। और ऐसे नहीं डिवाइड करे तो ऐसे भी करके डिवाइड कर सकते हो, बस टेबल थोड़ा बड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये समझ में कौन सा हो रहा था? बी आ रहा है, ठीक। चलिए आगे चले। जहां पे बताने लायक वहां पे बताऊंगा ना। चलिए 42 को करते हैं। 6m61 डबल 11 से विभाज्य है। ये एक नंबर है 6m61। यहां पे जैसे मान लो कि आपको लिख दिया 6061 62 61 61 62 61 63 61। इन्हीं में से कोई नंबर होगा, और भी नंबर आएंगे, ठीक है? इसका कहने का मतलब ये है कि m के जगह या तो 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 4 5, लेकिन दे दिया है किसको डालना है उसमें से। बोल रहा है कि m का मान क्या है, या इसमें ये बोल रहा है कि ये जो नंबर है ना, m के जगह अगर आप डिजिट डालोगे ऑप्शन में से, किसको डालोगे? ऑप्शन में से अगर डिजिट डालोगे, m का वैल्यू डालोगे ऑप्शन में से, तो वो किससे डिवाइड होनी चाहिए? 11 से। समझ में आ रहा है किससे डिवाइड होना चाहिए? तो ऐसा करो, आप 11 की भाजकता पढ़े हो ना? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? क्या है 11 की भाजकता? जॉनसन बताएंगे। सर वो नंबर का, जैसे यहाँ पे ये लिखा है, बताओ कैसे करूंगा मैं 11 की भाजकता लगाने के लिए, क्या क्या करूं? सर पहले हाँ बोलो। m की जगह में कोई नंबर डाल। ठीक है, m की जगह नंबर डालूंगा। चलो डाल देता हूँ, बोल रहे हो आप तो इसको डाल दूं। चलो 6 में 4 को डाल दिया और 6 1 है, डाल दिया। अब बोलिए क्या करूंगा? पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। अब पहले आगे पीछे उसको प्लस करें। किसको किसको प्लस करूं? पहले 6 को प्लस, फिर 6 को। ये दोनों 6 को क्या करना है? प्लस। मतलब एक को करना है, दूसरे को छोड़ना है, और इन दोनों को प्लस कर देना है। हाँ, कितना आ जाएगा? 12। अब क्या करूंगा? अगला स्टेप 4 और 1 को। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब एक को पकड़े तो दूसरे को क्या करना है? छोड़ना है, ठीक है? और तीसरे को पकड़ना है, चौथे को छोड़ देना है। इस तरीके से 4 ही डिजिट है। तो 4 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब क्या करेंगे अगला स्टेप? अब उन दोनों को माइनस करेंगे। हाँ, इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस। याद आया कि नहीं आया 11 की भाजकता? जाके एक बार नोट कॉपी रिवाइज करना, चैप्टर 1 2 और 3 बोला हो, तीनों को रिवाइज करने। अब बताओ माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 0 आना चाहिए। या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 के टेबल वाला। या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 के टेबल वाला। तो 11 के टेबल वाला आएगा क्या? 0 तो नहीं आ रहा है, दिख रहा है आपको? 11 का टेबल वाला आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग। हाँ, एलिमिनेट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसको ले ले? 5 को ले ले। 5 को डाल दे m के जगह। चलो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 5। क्या आ जाएगा बताओ? ये तो 6 और 6 12 ही आएगा। यहाँ पे 5 और 1 कितना आ जाएगा? 6। माइनस करेंगे तो 6 आएगा, होगा क्या? नहीं। इसको करके देखें, 0 हो रहा है। चलिए यहाँ पे मैं डाल दिया 0। अब 0 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। 6 में 6 और 6 को ऐड करे थे तो कितना आया था? 12। दोनों को माइनस करेंगे तो 11। 11 का टेबल वाला आया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। आया समझ में? 43 44 आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। कंप्लीट होने के बाद बैठ जाया करो ना, बोलने का जरूरत ना पड़े, ठीक? खड़े नहीं रहना।
मेरा ध्यान यहाँ रहता है तो पता चला मैं बोला ही नहीं बैठने और खड़े रह गए थे, जैसे उस दिन कृष्णा खड़े रह गए थे काफी देर। ठीक है, वो नहीं करना। चलो आगे चले। 45, निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण, इसमें x का वैल्यू कहां पे लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है ऑप्शन में। तो आप क्या कर सकते हो, समझ में आ रहा है? इसमें ऑप्शन से क्या कर सकते हो, x का वैल्यू यहां पे डाल सकते हो। और इधर वाले को क्या करोगे, पूरा ये वाला जो दिया इधर, यहां से लेके यहां तक का, इसको एक साथ क्या करोगे, सॉल्व करो। इसको सॉल्व करना है और देखना है कि x का वैल्यू जो भी डालोगे आप यहां पे उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट साइड के इतना बराबर। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे देखो ध्यान से तो कुछ दिखेगा आपको कि यहां पे बराबर का साइन लिखा है। कौन सा साइन लिखा है? बराबर। इसका मतलब ये जो आपका यहां से यहां का लेफ्ट हैंड साइड है, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड में, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड। और ये पोर्शन है राइट हैंड साइड का, RHS। ये आप लोग को मैथ में आगे चल के बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लास 6 से। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में बराबर का साइन लगा। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर। तो आप सबसे पहले किसको सॉल्व कर लो, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो। ठीक है, चलो करो तो इसको सॉल्व। सबसे पहले ये वाला पोर्शन को सॉल्व करो और ये वाला इसको कर लो सबसे पहले। चलो इसको करो पहले, सेकंड नंबर पे इसको करना, पहले इसको सॉल्व करो। क्या आ रहा है बताओ मुझे? 17/11 कम 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17। 17/11 आ गया। इसके जगह क्या है, 17/11। इसको छोड़ देते हैं बाकी। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है बताओ? यहाँ पे सबसे पहले ये पोर्शन सॉल्व करो। क्या आ रहा है, 5 प्लस 5 1 जा 5 प्लस ये वाला +1 कितना आ जाएगा, 6/5। आया समझ में? तो ये 6/5 आ गया इतना। अब ऊपर में क्या लिखा है यहाँ पे देखो, 1 प्लस लिखा है ना, तो क्या लिखूंगा, 1 + 1/6/5 ये लिखूंगा मैं। ये वाले पोर्शन की जगह लिख दिया मैं 6/5। ये लाइन, ये वाला लाइन, ये 1 यहाँ पे +1। समझ में आया? ठीक है, देखते रहो इधर। अभी क्या करेंगे, अगला स्टेप बताओ मुझे। इसको 5 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 5। तो चलो लिख लो, फिर बना लोगे इसको। 5/6 आएगा। बताओ क्या आ रहा है यहाँ पे का वैल्यू, पूरा इतना का वैल्यू क्या आ रहा है नीचे वाले को? 6 1 जा 6 और 5 11/, इधर ध्यान देंगे सभी ना, ठीक है। तो क्या आ गया पूरा इतना का, यहां से यहां का पोर्शन आ गया आपका 11/6। अब सॉल्व कर सकते हो अगला भी। 6 कहां जाएगा, ऊपर, इसके पास आएगा 6, और 11 कहां रहेगा, नीचे। यहां पे 11 आएगा, यहां पे आ जाएगा 6। अब ये 11 इससे क्या करेगा, मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 11 + 6 कितना आ जाएगा, 17/11। अब बताओ यहां पे पूरा सॉल्व कर दिए, क्या आया, 17/11। बीच में कौन सा साइन है देखो तो यहां पे, तो यहां पे क्या कर देंगे, डिवाइड। कितना आएगा, 17/11 को 17/11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट 1 आएगा। इसका मतलब राइट साइड में भी कितना आना चाहिए, x की जगह पे क्या रखोगे कि 1 आ जाए, क्योंकि नीचे यहां पे 2 दिख रहा है मुझे। अगर आप यहां पे बोल रहे हैं, शुभम बोल रहे हैं 1 रखेंगे, अगर 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा। क्या लेके आना है, 1 लेके आना है, तो क्या रखना पड़ेगा, 2 कट जाएंगे तो क्या आएगा, 1। तो दोनों साइड में 1 आया कि नहीं आया? देखो कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन। ठीक है, तो घर जाके एक बार दोबारा से ये सारे क्वेश्चंस बनाने हैं आपको जेड 10 के। ठीक है, आगे चले। हाँ, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा ना, आंसर क्या आएगा, 2 ना डालें यहां पे, ऑप्शन से किसको डालें यहां पे, 2। चलिए आगे चले। 46 क्या जाए, 46 करें। सबसे पहले किसको सॉल्व करना चाहोगे आप, ब्रैकेट। बता दो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना आ रहा है, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना आएगा,
देखो 2 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, डराने के लिए दिया है, कितना आएगा उसका वैल्यू? 2 का स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाई 2, कितना आएगा? तो 4 प्लस 2 कितना आएगा? किसको दिक्कत है इतना में? अब ब्रैकेट खत्म हो गया, ये वाला छोटा वाला ब्रैकेट खत्म, बीच में कौन सा साइन है? अब 12 को 6 से क्या कर देंगे हम लोग? कितना आएगा? 2। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आया? मात्र 2 आया। आगे चले, अभी 2 प्लस कितना लिखा है यहाँ पे? 6। उधर कितना लिखा है? -2। कितना आएगा? 2 और 2 माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना आएगा? 6। आसानी से बना के नहीं बना? इसको सॉल्व कर सकते हो? इसको सॉल्व कर सकते हो? डाउट है? देखो इसको ना आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर, दोनों साइड क्या आना चाहिए? बराबर। सबसे अच्छा तरीका आप डेसिमल हटा के देखो, देखना इधर ना लग जाए ना। सबसे अच्छा तरीका आप डेसिमल हटाओ, यहां से डेसिमल हटाओ। अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या आ रहा है? ऊपर नीचे, नीचे से डेसिमल हटाओ, इसमें से डेसिमल कहां पे है? सिर्फ डिनोमिनेटर में है, तो कैसे हटाओगे? हाँ हाँ, ऊपर में डेसिमल को क्या आएगा ऊपर में? बताओ फ्रैक्शन क्या लिखूंगा? बताओ 12,000 और नीचे क्या आ जाएगा? 100। क्यों हुआ ऐसा? 121 में डेसिमल यहाँ पे है, 1.21 में डेसिमल यहाँ पे दिख रहा है आपको। 2 डिजिट इधर लेके जाओगे तो इसमें भी 2 डिजिट इधर ही लेके जाओगे ना। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? तो कितना जीरो डालोगे? कितना आ जाएगा? ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो ये आ गया इस साइड का। अब इस साइड का देखें करके, इधर भी आना चाहिए, 12,100 आना चाहिए। ये बताओ 12,100 लाने के डेसिमल हटाना पड़ेगा। कितना डिजिट हटाओगे? कितना डिजिट हटाओगे? 2 डिजिट हटाओगे तो यहां आएगा 121 होगा। कितना डिजिट हटाओगे? ध्यान से देखो क्या बोलना चाह रहा हूं, नहीं समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इस साइड में क्या आया आपका? ये आया ना 12,100 आया है ऊपर में, नीचे 121 आया है। तो यहां भी आपको क्या लाना है? ऊपर में 12,100 लाना है, और नीचे क्या लेके आना है? 121 लेके आना है ना। ध्यान से देखना, यही लेके आना है ना नीचे भी, और ऊपर यही लेके आना है, तभी ना बराबर होंगे दोनों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो ध्यान से, इधर कैसे आएगा ये? चलो मैं इसको लिख रहा हूं, इधर 12,100 और 121 यही लेके आना है आपको। तो देखो यहाँ पे 1.21 है, यहाँ पे 12,100 लेके आओ। पहले क्या क्या करना पड़ेगा इसमें? तो 4 डिजिट इधर लेके जाओगे तो किसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें? 10,000 का। वेरी गुड, किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 10,000 कर दे, 10,000 का मल्टीप्लाई, ये आ गया। और डिवाइड किससे करोगे? 10,000 उसी से ना करेंगे। अच्छा, डिवाइड जो करोगे एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एक्स नीचे है, तो डिवाइड वाला 10,000 नीचे आएगा, तो इससे क्या करेगा वो? ये सब करने आना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला काम हो गया, ऊपर बराबर आ गया, नीचे क्या लेके आना है? 121। अब आपको देखना है ऑप्शन में से, अच्छा यहाँ पे नीचे लेके आना है 121, लेकिन साथ में एक्स के साथ 10,000 भी लिखा हुआ है। तो आपको ऐसा नंबर लेना है जिसका 10,000 से मल्टीप्लाई करने से 121 आ जाए। सी से आ रहा है? चलो देखते हैं सी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो सी में कितना डिजिट दिख रहा है डेसिमल के बाद, और यहाँ पे कितना डिजिट, कितना जीरो डला हुआ है? तो यहाँ पे 121 तो दिख रहा है ना आपको। मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? आया कि नहीं आया समझ में? कि ज्यादा फास्ट हो गया? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर से बता रहा हूं। देखो यहाँ पे x मल्टीप्लाई 10,000 लिखा है, आपको यहाँ पे क्या लेके आना है? 121। देखो डिनोमिनेटर में क्या है? 121। तो आप इसमें से सबसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो, देखो चलो मैं पहले ना इससे कर देता हूं, ठीक। अगर आपको 0.x के जगह पर डालते हो 0.12121 मल्टीप्लाई 10,000 करते हो, ये वाला 10,000 से मल्टीप्लाई करते हो x को, x के जगह डाल दिया मैं, ऑप्शन नंबर बी चेक कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट हटेगा तो 3 जीरो जाएगा, 1 डिजिट और जाएगा क्योंकि एक और जीरो है, तो कितना डिजिट उधर जाएगा? ये डेसिमल कितना डिजिट जाएगा उधर? 4 डिजिट जाएगा, क्योंकि कितना जीरो है यहाँ पे? समझ में आ रहा है आयुष? तो कितना आ जाएगा? 1 2 1 0। देखो 4 डिजिट आया कि नहीं? डेसिमल यहां था, 4 डिजिट आया कि नहीं आया इधर?
तो कितना आ गया? 1210 आया। 1210 लाना था क्या? 121 लाना था हम लोग को। ठीक है, तो इससे करके देखिए 10,000 का मल्टीप्लाई, ये x की जगह डाल के देख लो। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है और कितना जीरो है? मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और जाके लेक्चर को देखना है घर पे, ठीक है? एक बार और जाके घर पे लेक्चर को जरूर से जरूर देख लेना। आगे चले। कितना मिनट का लेक्चर हो गया रिकॉर्ड? ज्यादा नहीं हुआ है, 15 मिनट का सिर्फ हुआ है। हम लोग पहुंच गए 48 नंबर, 7 क्वेश्चन हुआ है। 48 क्वेश्चन नंबर में पहुंच गए हैं। यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य, अच्छा क्वेश्चन है, चलो करें इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में 48 में? ध्यान इधर होना चाहिए सबका। यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य 300 है, यहां से सुनना, कोई एक पिज्जा है, क्या है? पिज्जा खाए होगे, है ना? कभी ना कभी तो खाए होगे थोड़ा बहुत, नहीं खाया कुछ लोग। चलो चलो खा लेना ना, बाद में थोड़ा सा बाहर जाओगे तो मिल जाएगा। कुनकुरी में तो मिलता है, कुनकुरी मिलता है, जाकर खा लेना। देखो इधर, यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य कितना है? 300 रुपए हो। 4/7 भाग यानी इसको कितने भाग में बांटना है? कितने भाग में बांटना है इसको? 7 भाग में बांटना है। 4/7 भाग में नहीं बांटना है। कितने भाग में बांटना है? 7। डेनोमिनेटर क्या बताता है? बताया था, याद है? क्या बताता है? उसको कितने बराबर भाग में बांटना है, यही बताता है ना? ठीक है, तो इसको कितने भाग में बांट देंगे हम लोग? अभी 3 हुआ है ना? 4, 5, 6, 7। 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बराबर भाग में बांटे। उसमें से कितना भाग लेना है? 4 भाग, मतलब 1 2 3 4, ये चारों भाग ले लिए हम लोग, मतलब यहां से यहां का ले चुके। ठीक, अब 4/7 भाग का मूल्य कितना है? 300 रुपए। मतलब ये चारों भाग का मूल्य कितना है? 300। तो ये बताओ मुझे, एक भाग का मूल्य क्या होगा? 4 भाग का मूल्य कितना आ रहा है? 300। तो एक भाग का कितना आएगा? क्या करेंगे? 4 से इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। करो डिवाइड, क्या आ रहा है बताओ? समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? करो डिवाइड। कितना आ रहा है? एक एक भाग में कितना आ रहा है? 75 आ रहा है क्या? 4 7 जा 28, 30 में 28 जाएगा तो 2 आएगा, 2 और 0 20, 4 5 जो 20, 75 रुपया आ रहा है। एक भाग का खर्चा कितना रुपया? 75 करके सब में डाल दो। 75 रुपया लग रहा है भाई एक पार्ट का। ठीक है, छोटा सा पार्ट अगर ले रहे हैं पिज्जा का, उतना बड़ा 7 भाग में बांटने के बाद 75 रुपया आ रहा है एक भाग का। तो पिज्जा के 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा? 4/5 भाग का बोल रहा है ना? अच्छा, टोटल कितना रुपया आ रहा है खर्चा पूरा मिला के, ये निकालो। 7 से क्या कर दोगे? 75 का करो, तो टोटल खर्चा निकालो कितना आ रहा है पूरे पिज्जा का? 525 आ रहा है। 525 रुपया आ रहा है। बोल रहे हो आप लोग कि टोटल पिज्जा का जो खर्चा है, जो कॉस्ट है, वो कितना है? 525। अब उसमें से कितना लेना है? 4/5 भाग। अगर मैं इस पिज्जा को कितने भाग में बांटूंगा? अब कितने भाग में बांटूंगा? कितने भाग में बांटूंगा? इसी पिज्जा को अब कितने भाग में बांटूंगा मैं? 5। 1 2 3 4 5, 5 भाग में बांटा, बड़ा बड़ा भाग होगा ना? 5 भाग में बांटूंगा तो 7 भाग में बांटा था तो छोटा छोटा हो रहा था। 5 भाग में बांटूंगा तो बड़ा बड़ा आएगा। अब उसमें से कितना भाग लेना है? 5 में से 4। तो इसको मैं अगर ये बोलूं कि 5 भाग में बांट रहा हूं तो एक भाग का कितना आएगा खर्चा? क्या करेंगे इसको? 5 से करो, एक भाग का निकालो कितना आ रहा है। उसमें से 4 भाग लेना है आपको। कितना भाग लेना है? 4 भाग।
कितना रुपया आ रहा है एक भाग का? 5 1 जा 5। 2 छोटा हो जाएगा तो क्या लेंगे? 0। 15 रुपया मत निकाल देना कोई, है ना। 0 लिए तो 25 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक भाग का कितना रुपया लग रहा है? 105। कितना भाग लेने वाले हो? 4। कितना भाग लेने का बात हो रहा है? 5 में से 4 भाग, एक भाग नहीं लेंगे, छोड़ देंगे उसको। तो कितना रुपया खर्चा आएगा? 420। समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले बहुत आता था ऐसा क्वेश्चन फ्रैक्शन से। 49 को करें। 25 को 1/5 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? करो इसको आप लोग। 25 को 1/5 से क्या करना है? विभाजित, यानी डिवाइड कर दो। 25 को 1/5 से भाग करना है, डिवाइड करना है इसे। 125 है। हर्षित बन रहा है उधर? ठीक। क्या हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई 5/1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 125। ठीक है। 50 नंबर। यदि, ये सिंपल क्वेश्चन है ये भी, बस लंबा किया है क्वेश्चन को थोड़ा, देख कर लो उसको, उसके बाद बता रहा हूं इसको। बन गया सबका? चलिए, यदि 0.25 और 0.75 के योग, तो एक स्टेप ये है, कितना स्टेप में ये क्वेश्चन बनेगा ये बताओ मुझे पहले। नहीं, एक स्टेप में नहीं बनेगा, पढ़ लो। 3 स्टेप में बनेगा। ठीक है, पहला स्टेप ये वाला, ये स्टेप डिवाइड करना सीख लो ना, कैसे कैसे करना है। दूसरा स्टेप को क्या बोल रहा है? 0.03 के अंतर से, तो इन दोनों का क्या निकालना है? अंतर। और इन दोनों का क्या निकालना है? योग। अब यहां का योग आ जाएगा और यहां का क्या आ जाएगा? अंतर। 2 डेसिमल वाले नंबर आएंगे, से विभाजित करें। मतलब यदि इतना को, इस योग को, यानी यहां पे जो भी नंबर आएगा उसको इससे क्या करना है? डिवाइड करना है, तो परिणाम होगा। पूछ रहा है, निकाल लोगे? निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है। 0.25 को 0.75 से ऐड कर दो फटाक से, और 0.5 को 0.3 से माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। यहां पे क्या आ रहा है? चलो 1 को डिवाइड करना है, इसको करो, कितना आ रहा है? 0. हाँ, अब 1 को डिवाइड करना है 0.2 से, कर लोगे? ऐसे में लिखने में दिक्कत हो रहा है तो ऐसे करके कर लो, फ्रैक्शन में डाल के। पहले वाला न्यूमरेटर में था, बाद वाला डिनोमिनेटर। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। नीचे वाला डेसिमल को हटाओ पहले, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 10। या फिर डायरेक्ट कर सकते हो आप, यहां पे डेसिमल डाल दो और इधर से एक डिजिट हटाओ, इधर से भी एक डिजिट, इधर कितना आ जाएगा ऊपर में? यहाँ पे 0 डालोगे तो कितना आएगा? 10। और नीचे क्या आएगा? अरे समझ में कैसे होता है? कर लो, करो इसके बाद को। कितना आएगा? काट लो, 5 2 5 जो 10 में आ जाएगा। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि एक पेंसिल, अच्छा ये कौन सा है जान रहे हो ना? J10 का है ना, 51। रवि एक पेंसिल 8 रुपए की खरीदता है। एक पेंसिल कितने रुपए में खरीदता है? 8। और उसे 10 रुपए की बेच देता है। 8 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में बेच दिया, कितने रुपए का लाभ हो रहा है? क्या? बस यार, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देना चाहिए। एक वस्तु को 100 में बेचने पर 10 का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य है कितना में खरीदे होंगे? साहिल बताएंगे मुझे इसको। साहिल इधर बताओ कितना रुपया में इसको, ये बताओ तो इसको, ये वाला को बाबू। एक वस्तु को 100 में बेचने पर 100 रुपया में क्या कर रहे हैं? हाँ, 10 रुपए का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? ऐसे कर रहे हैं, अरे बताओ ना क्या क्या होगा? सब पढ़ गए तो खड़े हो रहे हैं पहले।
अरे कौन बकरी बन गया जी? चलिए बताइए बताइए क्या आएगा, बताओ मुन्ना जल्दी। हाँ 100 में खरीदे थे, 100 में खरीद के 100 में बेचोगे तो 10 रुपए का लाभ होगा। कितना में खरीदे थे? श्रद्धा कितना में खरीदे थे? 90 रुपीज में। अरे भाई मेरे 90 रुपया में खरीदेंगे, 100 रुपया में बेच रहे हैं तो 90 में खरीदे होंगे तभी ना 10 रुपया का फायदा होगा। इसलिए बोल रहा हूं इधर ध्यान दो, उधर बात कर रहे हो आप, पढ़ा रहा हूं तो शौर्य से। कितना में खरीदे होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठ जाओ इधर। बात नहीं बात नहीं, क्या बोला? 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना। ऐसा ऐसा क्वेश्चन देता है यार, ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है, पता है आप लोग का। आता है तो सिलेबस में जो दिया है, एक दिया आपका रेक्टेंगल का क्वेश्चन बोला है, स्क्वायर का क्वेश्चन बोला है, बता रहा हूं क्या क्या बोला है, या तो ट्राइंगल रेक्टेंगल का क्वेश्चन दूंगा या तो स्क्वायर का क्वेश्चन दूंगा बोला है। दो, तीसरा बोला है अगर मैं ट्राइंगल का क्वेश्चन दूंगा तो उसको दूंगा एज ए फॉर्म ऑफ आई थिंक स्क्वायर या रेक्टेंगल बोला है। ठीक है ठीक है, मतलब इस तरीके से जैसे स्क्वायर बना दिया, इसको काट दिया डायगोनल से, तो इसका एरिया क्या होगा ये पूछेगा, जो आप लोग को रहता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, पता नहीं काहे दे देते हैं लोग। आया था ना टेस्ट में, 2 गुना हो जाता है वाला करवाया था। चलिए छोड़िए सब क्वेश्चन को ना, जो आएगा उसी को करेंगे, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसा क्वेश्चन आता है उस टाइप का क्वेश्चन बनाना है जो आपके सिलेबस का है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में टाइम पास नहीं करना है। आगे चलो, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो बात नहीं। 2 संख्याओं का योग कितना है? 32 और इनका गुणनफल कितना है? 252। इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए बोल रहा है। 2 संख्या ले सकते हो, कौन सा होगा? हाँ x और y दोनों को क्या करोगे? ऐड, तो क्या आना चाहिए? और दोनों का क्या करना है हमको? गुणनफल, यानी दोनों को क्या करेंगे? कितना आना चाहिए? 252। ठीक है, तो उनका अंतर क्या होगा पूछ रहा है, इनका अंतर क्या होगा? ऐसे बनाएंगे ना तो इसमें कुछ और तरीका, अगर एक्स वाई लेके बनाएंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है इसमें। इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। संख्या, एक भी संख्या दिया नहीं है। अगर हम लोग इसी से ऐसे कर दें कि इसको मैं क्या करता, अगर मैं करता तो देखो इधर, मैं इसको इससे क्या करता? डिवाइड करता। क्या करता? तो 32 को भी 252 से डिवाइड करता। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करता भाई? अंतर बोल रहे हैं ना, या फिर स्क्वायर निकालता। हाँ हाँ, कौन सा ट्रिक बता रहे हैं, बताओ ना। मतलब 2 नंबर आप लोग चूज कर रहे हैं क्या? अच्छा, वो लोग क्या कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा तरीका है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन एक्स और वाई की जगह वो क्या करेंगे? नंबर लेके देखेंगे। तो ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको ऐड करने से 32 आना चाहिए और उनका मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई करने से ना 252, दोनों ऑप्शन होना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर बताओ, 2 नंबर लो जिनको ऐड करने से आपका 32 और मल्टीप्लीकेशन 252 भी आना चाहिए। बताओ मुझे क्या आ रहा है? 18 और 4 आ रहा है। 18, अच्छा 18 और 14, हाँ
18 और 14 को ऐड करो कितना आ रहा है, और इनको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है। अब इनका अंतर कर दो, एक्स वाई करोगे ना बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। अपने से नंबर लेके करना है, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्या कि ऐड करने से 32 आ रहा है नहीं कि नहीं आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने से 252 आ रहा है कि नहीं, वो दोनों चीज आना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों चीज आ रहा है तो वही दो नंबर्स हो जाएंगे। समझ में आया? चलो करो तो इसको करो सभी, अभी करके देखो 18, और प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए। आ गया? चलिए आ गया ना पूर्वी, इधर आया, ठीक। चलिए आगे चलते हैं फिर 55 में आ जाए, इसमें 4 आया होगा ना, ठीक। 55 को कर रहे हैं, देखो इसको आप लोग बता सकते हो इसका आंसर, डाउट में जिसका है उसको बता सकता है। निम्नांकित चित्र में यदि L, ये कौन सा साइन है, पैरेलल, M यानी ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक दूसरे के बराबर में है, पैरेलल में है, ठीक है, बराबर दूरी पे है अप टू इंफिनिटी तक, ठीक। इधर फोकस इधर। अब इसको हम लोग क्या किए, एक लाइन से क्या कर दिया, ऐसे कट। ऐसा पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़ाया था कि नहीं। अब इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा संबंध निश्चित रूप से सत्य नहीं होगा, कौन सा सत्य नहीं होगा पूछ रहा है। देखते कौन सा सत्य नहीं होगा। यहां पे बोल रहा है एंगल 2 एंगल 5 के बराबर है, तो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां लिखा है देख लेते हैं। एंगल 1 यहां पे दिख रहा है आपको, एंगल 2 यहां पे है, 3 4 5 6 7 8 ऐसे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से दिया है। अच्छा ये बताओ एंगल 1 के बराबर कौन कौन सा एंगल है, एंगल 1 के बराबर एंगल 3 और एंगल 5 एंगल 7, ये चारों बराबर है। अब सेकंड एंगल 4 के बराबर कौन है, एंगल 2 एंगल 8 एंगल 6। अब देखते हैं, अब चेक करते हैं ना, देखो एंगल ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है एंगल 2 और एंगल 5 बराबर है, ऐसा क्या, देखते हैं एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 5 बराबर है क्या, नहीं है, तो यही ऑप्शन असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असत्य। सत्य नहीं है मतलब असत्य है, झूठा है। इसको देखते हैं बराबर है कि नहीं, चेक कर लेते हैं सबको। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है क्या, देखो तो एंगल 1 एंगल 5 है क्या बराबर, सेम कलर से किया था, ठीक, देख लो कलर से देख लेना, ठीक सही है ये ऑप्शन, मतलब एंगल सही है, वैल्यू सही है, ऑप्शन ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये वाले में एंगल 1 एंगल 7 के बराबर है कि नहीं है, एंगल 8 एंगल 6 के बराबर है कि नहीं है, एंगल 8 एंगल 6 के है, तो ये सारे ऑप्शन में सही आ जा रही है तीनों, जो कि नहीं आना चाहिए था, गलत वाले को लेना था, तो गलत वाला ही हमारा सही ऑप्शन हुआ। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, कितने मिनट का हो गया लेक्चर, 34 मिनट होने वाला है। चलो जल्दी चलते हैं ना, थोड़ा सा 5 क्वेश्चन बाकी है। ये कैसा क्वेश्चन है भाई, अच्छा चलो देखते हैं दिया क्या है, देखते हैं, एंगल ही नहीं दिया है, अरे एंगल तो दिया नहीं है ना, एक भी एंगल नहीं दिया, निकालेंगे कैसे, बोला एंगल ए बी, ये एंगल नहीं, लाइन ए बी डीई के पैरेलल है, डीई ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, समझ में आ गया पैरेलल है। चलो इसको मैं आगे ले जाता हूं ऐसा करके, ताकि थोड़ा सा कुछ रिलेशन बन पाए। एंगल ए प्लस एंगल बी माइनस सी का मान है, तो एंगल ए ये वाला एंगल, एंगल बी
ये वाला एंगल सी, ये। अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊं, देखो ऐसे लेके जाऊं, तो ये एंगल सी होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं, ये एंगल सी नहीं होगा, गलत है। ये एंगल सी थोड़ी ना होगा जी, ये ना होगा एंगल सी। ये देखो ये जा रहा है, यहां पे का एंगल है ना सी, ऐसे गया ना एंगल, तो यहां पे भी तो ऐसे ही जाएगा ना, तो ये एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कितना रहेगा? एंगल सी। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट एंगल, एक दूसरे के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? एंगल सी। समझ में आया कि नहीं आया इतना? ठीक है, अभी मैं इसको लेके जाता हूं। ये कितना होगा एंगल? देखो ये एंगल सी है, तो ये हो जाएगा टोटल, यहां से यहां का एंगल कितना होता है? 180। तो अंदर वाला एंगल कितने का होगा? ये है ऐसे, देखो ये 20 डिग्री है। आपको यहां से यहां का एंगल कितना पता है? 180। आपको मैं ये वाला एंगल निकालने बोल रहा हूं, यहां से यहां तक का कितना आएगा? 90 कहां से आ जाएगा? यहीं से निकलेगा, ये दोनों का यूज करके, इतना बता दे रहा हूं, ये दोनों का यूज करके निकलेगा, ये दोनों का यूज करके निकलेगा। जो भी एंगल आएगा इन दोनों, ये दोनों लिखे रहेंगे उसमें, इतना बता दिया हूं। कितना आएगा? यानी कितना आएगा? हर्षित बताइए इधर, अनीश, जॉनसन, परी, आकांक्षा, पूर्वी, बताइए, बताओ। नुपुर, ग्लैडविन, दोनों अनीश, दोनों तो अनीश ही है ना? नहीं, अरे हाँ ठीक है, एक आयुष एक अनीश। बताओ कैसे आएगा ये वाला एंगल? अरे यहाँ पे 20 डिग्री दिया है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ यार। ये वाला एंगल निकालना है, कितना आएगा ये? अच्छा ये बताओ मुझे, मान लो कि एंगल इसको दे दिया मैं 20 डिग्री, कितना दे दिया? 20 डिग्री। तो ये एंगल कितने का होगा? 100। कैसे आया? तो वही 180 में b को माइनस करना नहीं आ रहा है आप लोग को? कितना आएगा? अरे तो 20 के जगह में डाल दिया b, 20 डिग्री है, तो कितना आएगा वैल्यू? बोलो। 180, 180 b नहीं, 160 कहां से आएगा? मिस कर रहे हो आप लोग जो बोल रहे थे, उसी को वही चीज करना है जो किए थे अभी। यस, 180 माइनस बी। हाँ हर्षित बताए, 180 में 20 को माइनस किए, तो b को क्यों माइनस नहीं कर सकते हो? अल्फाबेट है इसलिए। ये b डिग्री है ना, इधर वाला कितना डिग्री है? ये कितना डिग्री का है? b। यहां से यहां का कितना? 180। तो अगर इधर जो बचा हुआ एंगल है 180, यहां से यहां का है, उसमें से यहां का 20 डिग्री है, तो इसको अगर मुझे निकालना है तो 180 में b को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया समझ में? तो जो अंदर का एंगल वो कितने डिग्री का आएगा? कितना आएगा यहाँ पे का? अरे यहां से यहां का 180 था, ये वाला b आ गया, तो अंदर का कितना आएगा? बोलो ना, 180 माइनस बी आएगा। मैं बड़ा सा ट्रायंगल बना रहा हूं यहाँ पे, देखना इधर, इस टाइप का है। ये कितना आ गया? ये वाला एंगल b माइनस नहीं 180 माइनस बी, और ये वाला एंगल कितना है? c। अब ये वाला एंगल बताओ कितना आएगा? बता दो मुझे, मान जाऊंगा मैं। ये वाला एंगल कितना आएगा ये बताओ? ए कहां से आएगा? ये तो बाहर का दिया हुआ है, अंदर का पूछ रहा हूं भाई, इधर का अंधे हो गए हो। 180 माइनस, बोलो ऐसा, बी कहां से आएगा? एक से भकवा लोग बैठे हैं यहाँ पे, बी कहां से आ जा रहा है? बी दिख रहा है क्या यहाँ पे? हाँ मतलब यहाँ पे बी बोल दिया तो यहाँ पे भी बी बोल देंगे, सब जगह बी डाल दो। यहाँ पे ए है ना, यहां से यहाँ का डिग्री कितना डिग्री का है? 180 में ये वाला कितना है? ए। तो अंदर वाला जब निकालना है तो 180 में ए को क्या करोगे? माइनस करोगे,
तो 180 माइनस ए बोलोगे ना। अल्फाबेट आता है तो डरते क्यों आप लोग, कंफ्यूज हो जाते हो, पता नहीं क्यों। यहां बोल रहे 180, बी बोल रहे, बी क्यों भाई, माइनस भी ना होगा, माइनस कहां जाएगा फिर। आया समझ में इतना, आया कि नहीं आया। अब इसमें क्या बोला है, ए प्लस बी माइनस सी का मान कितना है बोल रहे हैं, देख रहे हैं करके, आ जाए तो, नहीं आया तो क्या ही कर सकते हैं। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, मैं करके बस बताते रहूं आप लोगों को, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। ये तीनों एंगल को ऐड करोगे तो कितना आएगा ये बताओ, कितना डिग्री के बराबर आएगा। वेरी गुड, कितने का आएगा, क्लैप करो, क्लैप करो, शुभम अच्छा बताया, क्लैप क्लैप करो। तीनों अंतःकोणों का योग कितना आता है 180, तो तीनों को ऐड करो, चलो कितना आ रहा है बताओ, 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी प्लस सी, सबको ऐड करो कितना आ रहा है बताओ। सबको ऐड किया, 180 माइनस ए प्लस, देखो प्लस डाला हूं, 180 माइनस बी प्लस सी, जल्दी करो यार, टाइम नहीं है ज्यादा, और ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, अपलोड होते होते कल हो जाएगा, फिर मुझे आना पड़ेगा एक बार अपलोड में छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर लेने आना पड़ेगा ऐप को, आ जाऊंगा। चलो शाम तक आएगा ना ये लेक्चर, जितना जल्दी प्रोसेस हो जाए। उस दिन तो अपलोड करके प्रोसेस ही होते होते लगभग 5:30 बज गया था, 6 बजे आया था ना लेक्चर, हाँ 5:30 बज गया था उस दिन, यही सब होते होते। चलो जल्दी करो, जल्दी फास्ट। 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस में है ना, कितना आ जाएगा 360 माइनस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू कितना आएगा, ए प्लस बी माइनस सी का, तो यहाँ ए प्लस बी ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, प्लस में कि माइनस में है, लेकिन यहाँ पे किस में दिख रहे हैं, माइनस में दिख रहे हैं ना, और माइनस सी किस में है यहाँ पे, देखो सी किस में है यहाँ पे, और यहाँ किस में दिख रहा है प्लस, मतलब उल्टा हो रहा है क्या। तो इसको सीधा करने के लिए सारे को किधर भेजना पड़ेगा, उस साइड, तब ये जो माइनस वाले उधर जाके प्लस और प्लस वाला माइनस, और इसको किधर भेजेंगे इधर, तो 360 में इसको किधर भेजेंगे इधर, तो माइनस 180 आएगा, और इधर क्या आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, कितना आएगा वैल्यू, आया कि नहीं आया वैल्यू। अभी आप लोग बोल रहे थे सर एबीसी एंगल का वैल्यू नहीं दिया, कैसे निकालेंगे, निकला कि नहीं निकला, ठीक है, एंगल ना, एंगल बिगाड़ देता है लोगों का, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन दे दिया, क्लास मान के चलो क्लास 9 का 8-9 का, क्लास 8-9 के बच्चे बनाएंगे या 10th के बच्चे बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन है, आप लोग का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करके रखो, ये सब चीजें जानोगे करने, आपको बहुत इजी पड़ेगा नवोदय का क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेना, आया था, बढ़िया, गुड। हाँ हाँ, आप सबको बोला गुड, जिनका जिनका आया सबके लिए गुड, ठीक है, वेरी गुड। नाम भी लूं, गुमनाम है कोई, हम बोला तो गुमनाम, नाम है किसी का गुमनाम। इधर आ जाओ ना, 9 मिनट बचा है, हाँ जी 9 मिनट बचा है, 4 क्वेश्चन बाकी है ना। चले इसको कर ले, इसको तो डायरेक्ट आंसर ला सकते हो, इसका वैल्यू 12 आ रहा है, अरे आए ना 12, हमको क्या करना है, हमको इसका वैल्यू निकालना, निकालो तो क्या आ रहा है बताओ। डेसिमल हटा दो जल्दी से, हटाओ डेसिमल नीचे से और ऊपर से दोनों से, या फिर नीचे से कम हटाओ। कौन सा आ रहा है, देखते आ गया, थोड़ा सा ना दिमाग लगाओगे तो तुरंत आएगा। बताओ कैसे आया, आ जाओ बनाओ, हाँ आइए, चलिए आने दीजिए, आवाज नहीं करेंगे आप लोग, बनाइए, बताइए कैसे कैसे लाएं।
डेसिमल यहाँ 3 डिजिट इधर आएगा। हाँ, ये 3 डिजिट आया। आवाज नहीं करेंगे आप लोग, बोलिए। यहाँ पे भी 3 डिजिट यहाँ लगाएंगे। यहाँ पे लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए 5.184 और नीचे आ जाएगा 432। फिर ऑप्शन में भी 3 मतलब कि हाँ 3 डिजिट के आगे रहना चाहिए। हाँ, 3 डिजिट के आगे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें भी 3 डिजिट का नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा। आपको 5 को फिर इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, अगर डिवाइड करके लाना चाह रहे हैं तो। हाँ, डिवाइड करेंगे तो फिर 0.6। चलो 432 से 5 को डिवाइड करके देखें होता है कि नहीं। देखो 0 पॉइंट लेना पड़ेगा सबसे पहले तो, क्योंकि छोटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब पॉइंट लिए तो आपको किसको ले सकते हो, आप 1 को ले सकते हो। ये डेसिमल हट गया, समझो। अब किसको ले सकते हो आप, 1। अब 51 हो जाएगा। 51 432 से डिवाइड होगा। अरे इधर देखो, 51 432 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना। क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक और 0। अब किसको लोगे, 8 को। 518 डिवाइड होगा, होगा ना। तो क्या आ जाएगा, 1। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ही आएगा। सही है, वेरी गुड, क्लैप कर दीजिए। आया कि नहीं आया समझ में? लाइए दिखाऊं कैमरा में क्या क्या लेके आते हैं। पापा लोग को भी पता चले ना क्या क्या लेके आते हैं। चलो इधर इधर आ जाओ, नहीं दिखा रहा हूं, आ जाओ इधर, टाइम नहीं है ना दिखाने का भी। अरे आप 47 मिनट होने वाला है भाई, जल्दी करें। 6 मिनट बाकी है, 3 क्वेश्चन। इसको बनाओ आप लोग। 1002 को डिवाइड करो 2.24 से, और क्या लिखेंगे इसको, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं तो लिखो ना, तो डिवाइड करो, फिर डिवाइड करो, या फिर डायरेक्ट इसका क्या कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके इससे क्या कर दो, माइनस, और फिर जो आएगा उसको डिवाइड करके देखो आ रहा है कि नहीं। और दूसरा तरीका, यहां से डेसिमल हटाओ और यहां पे क्या डालोगे आप, 2 ठो 0, और फिर इससे उसको डिवाइड करो, फिर माइनस करो, ये भी कर सकते हो। चलिए जो करना है कीजिए। डेसिमल हटाने का मन है तो डेसिमल हटा लो, डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लो, जैसा करना है, जल्दी करो जो करना है। जल्दी बनाओ, पैर दर्द हो गया यार खड़े खड़े। जल्दी बनाएंगे ना, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। जो स्टार्ट नहीं कर पा रहे उनको बता दे रहा हूं। यहां पे डेसिमल है, 2 0 डालेंगे, 2 डिजिट इधर जाएगा डेसिमल, तो ऊपर में 2 0 डालेंगे, कितना आ जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 24 और ऊपर आ जाएगा 00। अब चाहो तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करो, इससे कितना आ रहा है बताओ। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे डेसिमल में नहीं आएगा, पूरा कटेगा वो। मुझे लग रहा है 5 बार में पूरा कट जाएगा। नहीं, हाँ 5 ही बार होगा ना, 20 5 100। 4 बार में हो रहा है, 4 बार में कट रहा है, ठीक है। 4 बार में कैसे कट रहा है, मैं देखता हूँ 5 बार में करके। नहीं करो, कितने बार में हो रहा है बताओ, नहीं आ रहा था। हाँ एक 1000
नहीं हो रहा है ना डिवाइड पूरा। चलो 49.50 आ रहा है क्या? 49.50 आ रहा होगा, देखो तो। अप्रोक्सीमेटली लगभग 49.5, 50 या 49 बोल दो। 50 है तो 49 बोल सकते हो। माइनस कर दो इसको इससे, कितना आएगा? 49 माइनस करोगे तो 34। 2900 यार, यार है ना 2984। कर लीजिए जल्दी से। इसको करके आना घर से ना, जान गए ना कैसे करना है। चलिए सब बना के आएंगे दोबारा से जेटे को, और कल मैं चेक करूंगा फिर से, ठीक है। और इस बार पूरा बना के आना है ना, जाना समझ में आया। लेक्चर को 2 बार 3 बार देख सकते हो आप, ठीक है। वैसे काफी लंबा लेक्चर बन गया है, 1 घंटा हो जाएगा लग रहा है। 2 वर्गों, बात नहीं, 2 वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। कितने वर्ग हैं? बना दो, दोनों वर्ग को बनाओ। परिमाप दिया है, इसका परिमाप दिया है 12 और इसका परिमाप दिया है 24। तो साइड कितने का आएगा? इसका साइड कितना आएगा? और इसका साइड, इसका साइड 3 का आएगा, और इसका साइड। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का कितना गुना है? बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का कितना है? इन दोनों का क्षेत्रफल कितना? इसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 9, और इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो रहा है इसका? 4 मल्टीप्लाई नहीं करोगे, 9 करोगे तो 4 9 जा 36 आता है। तो पहले का 4 गुना। आया कि नहीं आया समझ में? सबको आया? ऐसा कोई जिसको नहीं आया? आया? ठीक, तो आगे चलते हैं। एक त्रिभुज का तल, ये एक और त्रिभुज वाला आ गया। एक त्रिभुज का तल उसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। तल मतलब जैसे मान लो ऐसा ट्राइंगल है, इस टाइप का ट्राइंगल, ये देखो ये, तो इसका तल मतलब नीचे वाला। बोल रहा है एक त्रिभुज का तल उसकी ऊंचाई से 3 अधिक है, मतलब यहां से यहां जो ऊंचाई होगा जितना भी होगा उससे 3 ज्यादा होगा। कौन? यहां से यहां का लंबाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये 7 का होगा तो ये कितने का होगा? कितने का होगा? ये 12 का होगा तो ये कितने का होगा? 15। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका तल कितना होगा? लो भाई, अब इसमें फिर x ले लेके सॉल्व करना पड़ेगा। इसको ट्राई करके देखना घर में, है ना। अभी नहीं बनाएंगे इसको, छोड़ो। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ना, जैसा क्वेश्चन आएगा उसका करा दिया हूं, ठीक। नहीं बनाना इसको, रहने दो। इधर बैठो, अभी बात खत्म नहीं हुआ। बैठो बैठो, बंद करो। वेलकम।